नमस्कार श्रोताओं, विकास पचौरी फाउंडेशन द्वारा प्रसारित सुनो रेडियो पर आप सुन रहे हैं आज करवा चौथ त्योहार के अवसर पर हमारी खास प्रस्तुति। श्रोताओं, आज करवा चौथ का वो दिन जब सुहागिनें अपने जीवन साथी की दीर्घायु के लिए उपवास रखती हैं और शाम को जब चांद निकलता है तो उस पल में उनके चेहरे की चमक चांद से भी ज्यादा होती है। तो आज हम उसी भावना को महसूस करने अपनी श्रोताओं से उनके अनुभव, उनकी भावनाएं और दिल की बातें यहां सुनो रेडियो पर करने जा रहे हैं। तो आइए श्रोताओं, करवा चौथ के इस पावन पर्व को हम सब मिलकर मनाएं और बने रहिए सुनो रेडियो पर, क्योंकि यहाँ मन भी जुड़ता है और रिश्ते भी गहराते हैं। विदिशा के स्प्रिंगफील्ड स्कूल की डायरेक्टर श्रीमती मीनल राणा जी ने भी करवा चौथ के इस त्योहार पर अपनी भावनाएं सुनो रेडियो से साझा की हैं। आइए सुनते हैं। मैं मीनल राणा, स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल की डायरेक्टर, और मेरे पति श्री योगेंद्र सिंह राणा। मेरे हिसाब से ये एक दिन का व्रत नहीं है कि आप पति के लिए जो एक दिन अपना इजहार करते हैं, नहीं, ये तो जन्मों जन्मों का बंधन कहलाता है। और इसके लिए सबसे पहले आपको त्याग, समर्पण और सेवा, ये 3 चीज अगर आप पति और पत्नी के रिश्ते के बीच में हैं तो मेरे हिसाब से हर दिन करवा चौथ है। और ये आपको बहुत जरूरी है। और विश्वास, चौथा विश्वास, त्याग, समर्पण, सेवा और विश्वास बहुत जरूरी है। अगर आपके पति गलत राह पे हैं और अगर आप विश्वास कर रही हैं तो 100% आपका विश्वास जीतता है और वो सही रास्ते पे आते हैं। और अगर आपने विश्वास खो दिया कि नहीं वो तो ऐसे ही है, तो फिर कोई नहीं बचा सकता। अगर आपने त्याग नहीं किया, आप पूरे समय मांग करते रहे, तो वो बहुत गलत है। त्याग करना पड़ता है, आपको समर्पण करना पड़ता है, तभी ये रिश्ता अनंत ऊंचाइयों को पहुंचता है। और न केवल एक जन्म बल्कि 7 जन्म बल्कि अनंत जन्म आपका रिश्ता इसी तरीके से प्रेम से बरकरार रहता है, भरपूर होता है, सराबोर होता है। तो हर दिन पति और पत्नी गृहस्थ जीवन के जो 2 पहिए हैं उनमें संतुलन बना के एक गृहस्थी की गाड़ी इतने अच्छे से चला सकते हैं कि दोनों मिलकर मोक्ष की तरफ भी जा सकते हैं, अगर संतुलन है तो। आपने बहुत गहराई से इस पवित्र त्योहार से रिश्ता जोड़ा है जी और आपके एक एक शब्दों का सम्मान करते हुए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सुनो रेडियो परिवार आपसे जानना चाहता है कि जी आपके विवाह से लेकर आज तक जितने भी करवा चौथ आपने मनाए हैं उनमें जी ऐसा कौन सा यादगार करवा चौथ है या ऐसी कौन सी यादगार घटना है जिसको आज आप जी सुनो रेडियो को से शेयर करना चाहेंगी? ये देखिए 91 में हमारी शादी हुई, 19 फेब 91 को। उसके 2 साल, 3 साल, 4 साल गुजरे होंगे। मेरे को व्रत रखती थी मैं, और कि भाई आज मेरा व्रत है और आज मेरे को ये नहीं खाना है, मेरा व्रत ना टूटे, व्रत ना टूटे। ये सब दिमाग में चलता था। 96 की बात है कि मैंने इनको बोला कि नहीं, मेरा व्रत है और मैं शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दे के पूजा करके उनकी, भगवान की और फिर आपकी, पतिदेव की, और उसके बाद मैं खाना लूंगी। तो जैसा कि वो जो चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है वो करवे से ही पानी पिलाया जाता है। तो सुबह के 1 या 2 घंटे निकले होंगे, फिर मेरे पति बोले, राणा साहब की नहीं, आप ये व्रत क्यों करती हैं? मैंने कहा आपके लिए। तो बोले अगर आप नहीं करेंगी तो शायद मैं ज्यादा खुश होऊंगा, आप जिसके लिए कर रही हैं, मैं नहीं चाहता कि ये व्रत करे। मैंने कहा नहीं, ये तो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड किया जाता है। बोले मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी का चेहरा रात को मुरझाया हो और पति को भेज रही हो। हम लोग को तो चूंकि ये स्प्रिंगफील्ड में हमारे ठीक सामने से चंद्रोदय होता है, पर पहले हम लोग छत पे जाकर देखते थे और सभी देखते हैं। तो हम लोग बोले तुम छत पे बार बार जाती हो कि उदय हो गया क्या, उदय हो गया क्या, भूख सहन नहीं हो रही, भूख सहन नहीं हो रही।
तो बोले मैं नहीं चाहता तुम्हारा चेहरा रात को जब तुम तैयार हो तो खिला हुआ रहे, मैं यही चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ इन जनरल ऐसे कह रहे होंगे। कुछ देर और आगे निकली तो फिर बोले ठीक है, मैं भी नहीं खाता। फिर भी मुझे लगा कि शायद ऐसे ही कह रहे होंगे, पर मैंने देखा कि नाश्ता भी नहीं किया, खाना भी नहीं खा रहे हैं। फिर जिसके लिए व्रत कर रहे हैं अगर वही नाराज हो तो फिर इस व्रत का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तब से मैंने ये व्रत बंद किया और मैं पूरी पूजा करती हूँ उसी तरीके से। वो करवे से मुझे पानी पिलाते हैं आज तक। और मेरा व्रत तो नहीं बोलूंगी पर वो परंपरा निभाते हैं। तो मेरा व्रत इन्होंने बंद किया, तो बस यही मेरे लिए बहुत यादगार है। आप दोनों के निश्चल प्रेम को जी हम प्रणाम करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका यह प्रेम जन्म जन्मांतर तक बना रहे। बहुत हंस बहुत के धन्यवाद। जोड़े की तरह आप दोनों प्यार से रहें। आज आप अपने पति देव जी के लिए कौन सा गाना समर्पित करना चाहेंगी? अच्छा, जो मेरे बहुत दिल के करीब है, मैं वो गाना उनको समर्पित करना चाहूंगी। तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मैं आप समझ गए होंगे ये गाने मैं की बोल, समझ तो पुराना गया, है। आप गुनगुनाइए ना, थोड़ा सा गुनगुनाइए गाना। तुम ही देवता हो, कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। यही समर्पित वाकई करना चाहूंगी। मीनल राणा जी, आपकी आंखों से यदि कोई आपके पति देव को देखेंगे तभी ये समझ पाएंगे कि आप उन्हें कितना प्यार करती हैं, और जी ये संभव नहीं है। और बहुत धन्यवाद। आपने जो अभी जो गीत गुनगुनाया है उसको हम जी अ, आदरणीय भाई साहब के लिए समर्पित करते हैं। बहुत जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, जी बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। जी जी। जी थैंक यू। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो।
गजरों की मंजिल। तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया के झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम्ही प्राण मेरे, तुम्ही आत्मा हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं। पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं। पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता